डीएनए मित्रों, 31 दिनों के हवाई युद्ध के बाद अब जमीनी युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन यह ऐसा युद्ध है जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों तक नहीं है। मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद का असर भले ही मिडिल ईस्ट तक हो, लेकिन इसका आर्थिक असर पूरी दुनिया में है। रूस और यूक्रेन 4 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया में नहीं है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया को इस युद्ध से जोड़ दिया है। ईरान ने अपने इस दांव से दुनिया की किस्मत को खुद से जोड़ दिया है। जिस तरह ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी उसी राह पर चल रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल एशियाई देशों का है, जो खाड़ी देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल का आयात करते हैं। तेल, बाजार और करेंसी, आप जिधर भी देखेंगे हालात बदतर ही दिखेंगे। अगर ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब या कतर की किसी रिफाइनरी पर गिरती है तो उसका दर्द पूरी दुनिया को होता है। अब हम दुनिया की इकोनॉमी पर इस युद्ध के आर्थिक असर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल पर पड़ा है। आज एक बार फिर कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त उछाल आया और ये $116 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इस तरह एक दिन में कच्चा तेल लगभग 3% महंगा हुआ। युद्ध की शुरुआत से अब तक कच्चे तेल का दाम $72 प्रति बैरल के आसपास था। उस वक्त इस तरह कच्चे तेल के दाम में अब तक 61% की बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमत रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के दौरान भी काफी तेजी से बढ़ी थी। 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन एक महीने में इतना ज्यादा इजाफा नहीं देखा गया था। इससे पहले जब जब संकट आए हैं तो कई महीनों के दौरान कीमतें बढ़ी थी, लेकिन यह पहली बार है जब एक ही महीने में कच्चा तेल 60% से ज्यादा महंगा हो गया। सोचिए, एक महीने के युद्ध में कच्चा तेल 61% महंगा हो गया, जबकि अभी सिर्फ हवाई हमले हो रहे हैं। जमीनी युद्ध की आशंका से ही तेल महंगा होने लगा है। अगर वाकई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो कीमत कहां जाएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों, युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान बार बार दुनिया को यह कहकर डरा रहा है कि तेल का दाम बढ़कर $200 तक पहुंच जाएगा। ईरान की इस धमकी को अभी तक बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी ने भी ऐसा ही कहा है। मैक्वेरी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की महंगाई का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। मैक्वेरी के मुताबिक अगर जून तक युद्ध नहीं थमा तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। मैक्वेरी के मुताबिक $200 तक दाम जाने की आशंका 40% है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए, तेल का सर्वोच्च दाम अभी तक $148 प्रति बैरल से ज्यादा नहीं पहुंचा है। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दाम $148 तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार $200 की आशंका जताई जा रही है। आप समझ रहे हैं इसका क्या असर होगा? तेल की कीमत $150 प्रति बैरल होने पर ही आर्थिक मंदी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर दाम $200 तक पहुंचा तो एक अलग ही दुनिया हो जाएगी। लोगों का खर्च कम होगा, नौकरियां घटेंगी और लागत बढ़ने से कंपनियां उत्पादन घटा देंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार तेल की कीमत में लंबे समय तक 10% बढ़ोतरी से दुनिया में महंगाई लगभग ½ बढ़ती है, जबकि विकास में भी कमी आती है। इस तरह $70 से $200 कीमत होने पर महंगाई में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, जबकि दुनिया का विकास 2% कम हो जाएगा। इससे आर्थिक मंदी और घातक हो जाएगी। परिवहन, उर्वरक और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, सप्लाई चेन पर असर होगा। भारत जैसे तेल आयातक देशों को बड़ा झटका लगेगा। डीएनए मित्रों, दुनिया को नुकसान सिर्फ तेल की कीमत के रूप में नहीं हो रहा है, बल्कि तेल की कीमत से शेयर बाजार में जो सेंटीमेंट बना है उसकी वजह से बाजार में भी भारी गिरावट आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद बाजार में गिरावट का जो सिलसिला चल रहा है वो जमीनी युद्ध के डर से और तेज हो गया है। भारत के शेयर बाजार के लिए आज का दिन भी घाटे का रहा। सेंसेक्स में 1636 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 72,000 के नीचे बंद हुआ। यानी युद्ध से पहले जो बाजार 81,000 पार था वो 31 दिनों में 71,000 पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी 488 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22,331 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में कोविड के बाद ये महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। सोचिए, सिर्फ जमीनी युद्ध की आहट से शेयर बाजार 2% से ज्यादा गिर गया। अगर वाकई अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया तो शेयर बाजार के लिए ये और भी बुरी खबर होगी। जमीनी युद्ध की आशंका से जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के शेयर बाजार में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप भले ही युद्ध को लेकर बयानबाजी के जरिए अपने खास लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे दुनिया भर के निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। आज के कारोबार में भारतीय निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए।
यानी युद्ध शुरू होने के बाद से 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यह भारत के 53 लाख करोड़ के सालाना बजट से थोड़ा सा ही कम है। डीएनए मित्रों, कल बाजार बंद होने की वजह से आज ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का आखिरी दिन था। इस पूरे वित्त वर्ष के दौरान सेंसेक्स में 5% से ज्यादा और निफ्टी में 3.5% की गिरावट आई। अगर युद्ध नहीं होता तो निवेशकों को यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। सिर्फ युद्ध के दौरान सेंसेक्स में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है, यानी अगर युद्ध नहीं होता तो निवेशक मुनाफे में रहते। मित्रों, युद्ध की शुरुआत के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 12 अरब डॉलर यानी मौजूदा भाव के हिसाब से लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसे भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी बिक्री बताया जा रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 94,000 करोड़ रुपए निकाले थे। विदेशी निवेशक जहां बाजार से निकल रहे हैं, वहीं घरेलू निवेशक मजबूती के साथ खड़े हैं। घरेलू निवेशकों ने पिछले हफ्ते करीब 27,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अगर घरेलू निवेशक ढाल बनकर खड़े नहीं होते तो बाजार की गिरावट और भी डरावनी हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद युद्ध की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आशंका इस बात की है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष की शुरुआत भी अच्छी नहीं होने वाली है। मित्रों, युद्ध के असर से अमेरिका का शेयर बाजार भी नहीं बचा है। डाउ जोन्स पिछले 1 महीने में लगभग 10% गिर चुका है। पिछले 5 हफ्तों से बाजार में लगातार गिरावट जारी है। ये पिछले 4 वर्षों में सबसे लंबी गिरावट है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप युद्ध की आग शांत करने के बदले उसे और भड़का रहे। युद्ध को लेकर इसी अनिश्चितता के कारण छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार एक पहेली बन गया है। जो निवेशक शेयर बाजार में सीधा निवेश करते हैं उनको तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं उनको भी कम नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर फंड्स में 8 से 15% तक की गिरावट आई है। यानी छोटे निवेशकों के लिए युद्ध नुकसान का सबसे बड़ा कारण बन गया है। डीएनए मित्रों, युद्ध शुरू होने के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की रफ्तार भी मिसाइल की तरह तेज हो गई है। आज के कारोबार के दौरान रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 95 का आंकड़ा पार कर गया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 95 रुपए 21 पैसे तक पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी मजबूती आई और ये 94 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। 95 को पार करना डॉलर के मुकाबले रुपए का सबसे निचला स्तर है। पहली बार रुपए ने 95 के आंकड़े को छुआ है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई ने भी दखल दिया। रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका भी खास असर नहीं हुआ। जनवरी की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 90 रुपए से थोड़ा नीचे था। जनवरी के आखिर में डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 91.5 रुपए के आसपास चला गया। वहीं फरवरी के अंत में यानी युद्ध शुरू होने से पहले रुपए का भाव 91 रुपए के आसपास था, लेकिन मार्च खत्म होते होते रुपया 95 के आसपास पहुंच गया। मित्रों, युद्ध शुरू होने के बाद रुपया करीब 4% गिरा है। वहीं इस वित्त वर्ष में रुपया 11% टूट चुका है। 2011-12 के बाद पिछले 14 वर्षों में यह सबसे बड़ी गिरावट है। अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इस बात की पूरी आशंका है कि डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होगा। इससे यह 100 रुपए के स्तर तक भी पहुंच सकता है। मित्रों, रुपए की कमजोरी का असर आम आदमी पर भी होगा। इससे विदेशों से आयात होने वाले सामान जैसे कच्चा तेल, मोबाइल, लैपटॉप और सोना चांदी खरीदना और महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही विदेश में पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी। मित्रों, रुपए की कमजोरी भी इस युद्ध से जुड़ी हुई है। भारत अपनी आवश्यकता का 85 से ज्यादा फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। इसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग में बढ़ोतरी हुई है और रुपया कमजोर हो गया है। दुनिया भर में जारी अनिश्चितता और युद्ध के डर से विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। इससे भी रुपए पर दबाव बहुत बढ़ गया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक रुपए में गिरावट जारी रहेगी। तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई तो शेयर बाजार में भूचाल आ गया। रुपए ने गिरावट का नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सोने चांदी ने यहां भी अपनी उल्टी चाल बरकरार रखी है। युद्ध की वजह से जो सोना चांदी ईरान युद्ध के दौरान अब तक के ट्रेंड के उलट लगातार गिर रहे थे, उसमें आज तेजी आ गई। सर्राफा बाजार में सोना लगभग 4,000 बढ़कर 1,47,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 8,000 रुपए बढ़कर 2,30,000 पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने चांदी के भाव में तेजी तो है, लेकिन सर्राफा बाजार की तुलना में कम है।
मित्रों, सोने चांदी के भाव में गिरावट के बाद आज तेजी आई, लेकिन एल्यूमिनियम के दाम में युद्ध शुरू होने के बाद से ही तेजी जारी है। आज तो एल्यूमिनियम के दाम में जबरदस्त उछाल आया। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम की कीमत 6% तक बढ़कर $3,492 प्रति टन हो गई। मित्रों, एल्यूमिनियम के दाम में बढ़ोतरी का संबंध भी ईरान युद्ध से ही है। ईरान ने कल यूएई और बहरीन में एल्यूमिनियम के 2 बड़े प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। जिस तरह ईरान के हमलों से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, ठीक उसी तरह एल्यूमिनियम के प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से एल्यूमिनियम के दाम में हो रही बढ़ोतरी में और तेजी आई है। दुनिया भर में एल्यूमिनियम की सप्लाई का लगभग 9% खाड़ी देशों से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से इसका निर्यात रुका हुआ था और अब ईरान ने उसके प्लांट को ही तबाह कर दिया। इस कारण एल्यूमिनियम आने वाले समय में और महंगा होगा।